An actor's preparation for a role. एक नए एक्टर को अपने रोल के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को। अब इस इंडस्ट्री में बदकिस्मती से नए एक्टर्स के लिए जो जहाँ तक जितनी कोऑपरेशन और जितना सपोर्ट एक यूनिट से मिलना चाहिए, बदकिस्मती से मिलता नहीं है। सब एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर को, जो एक बड़े एक्टर हैं, उनके लिए उनके इर्द गिर्द सब पूरे यूनिट हैंड घूमते रहते हैं। उनके लिए जो उनको चाहिए, जो सुविधा चाहिए, जितनी भी मटेरियल और जो सपोर्ट चाहिए, उनको देते हैं। जबकि मेरे हिसाब से एक मजे हुए एक्टर के लिए उतना सारा कुछ सपोर्ट शायद उनको ज़रूरत भी ना हो, बट ये इसलिए भी करते हैं ताकि वो उनके गुड बुक्स में रहें। आगे जाके अगर उनसे कुछ काम करवाना हो या उनसे कोई काम हो, तो क्योंकि उन्होंने उनके लिए कुछ फेवर किए होंगे या कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दी होगी, तो फिर उस वजह से वो उनको उस एक्टर तक पहुंचने के लिए एक जरिया मिल जाएगा। सो कमिंग बैक टू एक नए एक्टर के लिए, जैसे मैंने कहा कि बदकिस्मती से एक नए एक्टर को यही बोला जाता है कि भैया आप ट्रेनिंग लेके आए हैं, आप अपने आप को एक एक्टर बोलते हैं, तो हमें करके दिखाओ अपने आप जो हमने दिया है आपको। अब ऐसे में एक नए एक्टर को प्रेशर भी आ जाता है कि हाँ, ये मुझे मतलब अगर मैं ठीक से नहीं किया तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा या मुझे आगे काम नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक पॉसिबल हो, शूट से पहले आप जितने भी लोगों को उस यूनिट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो, राइटर हो, असिस्टेंट राइटर हो, या उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कोई भी जना हो जिससे आप थोड़ा सा एक वर्किंग रिलेशनशिप बना सकें, उनसे आप जितने सवाल हो सकें कीजिए उस चीज़ से। एक तो ये बात तय है कि शुरुआत में आपको शायद इतने लंबे रोल ना मिले। शुरुआत में आपको शायद 2-3 सीन के रोल मिले, या एक छोटा सा कैमियो मिले, या एक 3-4 दिन का काम मिले। तो आपको ये बहुत जानना ज़रूरी होना चाहिए, इस कहानी में मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, कौन से पॉइंट पे इस कहानी में मेरा सीन या मेरा काम होने वाला है या मेरा रोल है, ताकि मुझे ये तो पता चले कि इससे पहले क्या हुआ था और इसके बाद क्या होने वाला है। जिनके साथ मेरा सीन है उनका उस कहानी में उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है, क्या कोई उस रिश्ते में का कोई एक बैकग्राउंड है, क्या हम इस कहानी में कहीं कहीं और जगह भी मिले हैं और आगे जाके भी मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जब एक एक्टर के दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली उस सीन को या उस काम को करने के लिए आपका एक ऑलरेडी एक रोड मैप धीरे धीरे बनना शुरू होता है। ऑफ कोर्स द फर्स्ट चीज़ तो जो आपको ध्यान देनी होगी वो तो अपनी लाइनों पे, और आप क्या बोलने वाले हैं उन लाइनों को पूरी तरीके से अपने अंदर समझ लीजिए समा लेने की क्षमता रखनी चाहिए आप, ताकि जहाँ तक वो बेसिक काम है लाइनों का, वो आप इतने कंट्रोल में हो जाए कि आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देने के लिए आपके पास एम्पल टाइम। मेरा कैरेक्टर अगर है इस कहानी में, वो किस तरीके का है, क्या मैं मिलनसार हूँ, क्या मैं गुस्से वाला हूँ, क्या मैं दुनिया से दूर रहता हूँ, क्या मैं शर्मीला हूँ, कितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या कैरेक्टर ट्रेट्स कह लीजिए, ये भी आपको जहाँ जहाँ से आपको एक सपोर्ट के तौर पे इंफॉर्मेशन मिल सके, वो जितना आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सके, जितना आप कलेक्ट कर सकें, कलेक्ट कर पाएँ, वो आपके काम में, आपके परफॉर्मेंस में बहुत आपको मदद करेगी। एक राइटर जिसने ये चीज़ लिखी है, उसके पास या उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके पास आप जाएंगे तो एटलीस्ट जो रिटन मटेरियल है, और रिटन मटेरियल के पीछे मकसद क्या है, रिटन मटेरियल के पीछे अगर कोई लहजा है या कोई एक बात करने का तरीका है, वो राइटर ने वो सारी चीज़ें लिखते समय ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी होंगी। तो उनसे ये पता कर लेना या उनके असिस्टेंट से ये पता कर लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और रही बात शायद आपको मेन डायरेक्टर, जो डायरेक्टर हैं, उन तक पहुंचने के लिए आपको लोग पहुंचने ही ना दें, वो तो जब तक आप सेट पे पहुंचे और कैमरा के आसपास पहुंचे तभी आपकी मुलाकात होगी। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, उनसे आप एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें,
ताकि एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ जाए कि ये सीन में या इस शॉट में डायरेक्टर क्या चाहते हैं अपने एक्टर्स से, उनसे पता चल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको आपके खुद के परफॉर्मेंस में ना सिर्फ एक कॉन्फिडेंस पैदा होगी, बट एक क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। जहाँ क्लैरिटी होगी वो कॉन्फिडेंस होगा ही होगा, और जहाँ क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे आप भले ही जितना भी अपने तरफ से एक फेक कॉन्फिडेंस ऐड कर लीजिए, वो फेक लगने ही वाला है, बिकॉज क्लैरिटी ही नहीं है। आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। तो फिर वो कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या फेक कॉन्फिडेंस हो जाता है। एज फार एज कॉन्फिडेंस गोज एंड प्रेपरेशन गोज, मैं तो कहूँगा एज फार एज प्रेपरेशन गोज, जितने भी लोगों से आप जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए आपके लिए उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके काम में आपको किसी ना किसी तरीके से मदद करेगी, आपके उसी काम को एक और डायमेंशन देने में आपको एक सुविधा करेगी, एक सुविधा मिलेगी। और वो तभी होगा जब आप लोगों, उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों के साथ आप एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं और उनसे जितनी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकें करें, ताकि इट वुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट विद इन योर सेल्फ टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू बी हायर्ड फॉर। और वो आगे जाके वही चीज़ जब दर्शक भी देखेंगे तो सराहेंगे, और दर्शकों के साथ दूसरे लोग जो हैं, जो दूसरे भी फिल्म मेकर्स हों या फिल्म से जुड़े हुए हों या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, जब एक एक्टर का काम देखते हैं, एक अच्छे एक्टर का अच्छा काम देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको लगता है कि हाँ ये एक्टर मेरे प्रोजेक्ट में भी मुझे इसको इस्तेमाल करना चाहिए या मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। So that would be actually an outcome and a result of all the information which you have tried to gather. जब आपने अपना ये पहला काम किया हो या जो भी काम किया हो, उस दौरान में आपने जितनी इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने परफॉर्मेंस में उस सब चीज़ को डाला, तो उसका असर फिर एज एन ऑडियंस, ना सिर्फ एक नॉर्मल ऑडियंस को, बट इवन एन ऑडियंस का हिस्सा जो फिल्म मेकर्स हैं वो भी ऑडियंस का हिस्सा है। अगर उस फिल्म से जुड़े हुए वो मेकर नहीं है, बट वो दूसरे फिल्मों से जुड़े हुए होंगे, वो आपका जब काम देखेंगे किसी और प्रोजेक्ट में और इतने जैसे कहते हैं राउंडेड काम देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वो आगे अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए भी कंसिडर करने का एक तरीका या एक जरिया बन जाएगा।